नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, जैन दर्शन के अनुसार चमत्कार को नमस्कार नहीं है, फिर इतने अतिशय क्षेत्र है, इनका महत्व इतना क्यों है? देखो, अतिशय क्षेत्र का महत्व नहीं है, महत्व भक्ति का और भक्तों का है। भगवान के तो सब जगह 34 अतिशय सो हो गए। अब जिनके प्रति हमारा रुझान ज़्यादा, वहाँ चमत्कार दिखने लगता है, जहाँ रुझान कम वहाँ चमत्कार कम। सच्चे अर्थों में भगवान तो भगवान हैं। अब हम एक संयोग मान ले कि कोई क्षेत्र ज़्यादा महिमा मंडित हो जाते हैं, कोई कम, पर ये देखना कि यहाँ भगवान का प्रभाव कम है, यहाँ भगवान का प्रभाव अधिक, तो मेरी दृष्टि से तुमने भगवान के दर्शन ही नहीं किए, तुमने मूर्ति के दर्शन किए। क्योंकि मूर्ति का प्रभाव ही ना अधिक हो सकता है, भगवान का प्रभाव तो समान होगा। तो हम गए किसके लिए? भगवान के दर्शन के लिए या मूर्ति के दर्शन के लिए? हमें ये लक्ष्य रखना चाहिए। इसलिए हर तीर्थ, हर क्षेत्र में हमारे लिए दर्शन, पूजन, बंधन, भक्ति का भाव रखना चाहिए। ये बात हो सकता है कि कई जगह हमारा मन विशेष लगता है, कई जगह कम लगता है। जहाँ विशेष लगता है, जहाँ से विशेष लगाव होता है, वहाँ ज़्यादा जाने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन यहाँ अतिशय कम है, यहाँ अतिशय ज़्यादा है, इसमें सोच थोड़ी सी हल्की दिखती है। हमें भगवान को देखना चाहिए, और जब हम भगवान को देखेंगे तो ये बात कभी खड़ी ही नहीं हो। श्री जी, मेरी शंका है कि अभी पंडाल में जैसे अपने प्रोग्राम सो पूजा विधान सब होते हैं, शाम को हम लोग भक्तामर जी भी करते हैं और भैया जी का प्रवचन भी होता है, लेकिन लोग पूजा में झूमते हैं, भक्तामर जी में झूमते हैं, और जब प्रवचन का नंबर आता है तो सब भाग जाते हैं। तो महाराज जी, ऐसा क्यों मन नहीं लगता खाली झूमने में, भक्ति में? तो इसमें सबसे ज़्यादा पुण्य झूमने करने में या फिर सुनने में है? दरअसल मुझे ऐसा लगता है, दिन भर में इतना सुन लेते तो लगता है कोटा पूरा हो गया। अब 1 घंटा शंका समाधान सुन लेने के बाद फिर लोग, जो विशेष रुचिवान लोग होते हैं, वे ही कुछ इस तरह का रुझान रखते हैं। हालांकि आप लोगों को विधान का जो अर्थ बताया जा रहा है उसे रुचिपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि सुबह समय के अभाव में उसे नहीं बताया जाता। लेकिन यदि आप शाम को सुनो तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। जो आपने पूजा है, किया है, समझा है, तो जीवन के कल्याण की बात आएगी। हमेशा तत्व के श्रवण के प्रति अपनी रुचि होनी चाहिए। हमारे श्रावक में एक गुण बताया है, वह है श्रवण रुचि। तत्व के श्रवण की अभिरुचि होनी चाहिए। वर्तमान के इस दौर में ऐसा हमने देखा है कि लोगों का प्रवचनों में रुझान कम होता है। भगवान की पूजा करते हुए कहते हैं, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदा रे। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, और वही शास्त्र प्रवचन चल रहा, हाथ जोड़ के चल दिए। भगवान से तो प्रार्थना किया कि हे भगवान, मैं शास्त्र का अभ्यास करूं, और वहाँ शास्त्राभ्यास चल रहा, उसको छोड़ के जा रहे। तो ये कहीं न कहीं हमारे दोहरेपन को प्रकट करता है। अपनी रुचि जगानी चाहिए। हालांकि शिखर जी में लोगों का एक चार्म और होता है, वो ये है कि शाम को थोड़ा समय मिलता है तो अन्य मंदिरों के दर्शन कर लें। तो दर्शन बंधन करने के रुचि से अगर कोई करते हैं तो बात जुदी है, फिर भी उसे गौर नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। हमें इन सब को सुनने की अभिरुचि जगा कर इनका लाभ लेना चाहिए। नमस्ते महाराज।